हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी कंसल्टिंग। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सेक्शन 44 एडीए के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 44 एडीए के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लाइव प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे 44 एडीए वाले आईटीआर फाइल करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्कोप एंड पर्पस ऑफ सेक्शन 44 एडीए के बारे में समझते हैं। तो सेक्शन 44 एडीए स्पेशल प्रोविजन फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड गेन फॉर स्मॉल प्रोफेशनल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये सेक्शन 44 एडीए लाने का पर्पस था, जो छोटे छोटे प्रोफेशनल्स हैं जो अपना अर्निंग करते हैं प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के थ्रू, तो उनको टैक्स कम लगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लाया, सेक्शन 44 एडीए। Section 44 ADA introduced to extend the scheme of simplified presumptive taxation to specified professional। जैसे आप लोग अगर टैक्स फाइल करते हैं तो सेक्शन 44 ADA के बारे में आप लोग को पता होगा। सेक्शन 44 स्पेशली होता है गुड्स के केस में। अगर हमारी कोई बिजनेस है जिसमें हम लोग गुड्स का डील करते हैं, कोई प्रोडक्ट का डील करते हैं, तो उस पर सेक्शन 44 एडी एप्लीकेबल होता है। बट सेक्शन 44 एडीए स्पेशली स्मॉल प्रोफेशनल्स के लिए है। जैसे कोई टैक्स कंसल्टेंसी चला रहे हैं या कोई टेक्निकल सर्विसेज किन्हीं का फ्रीलांसिंग का काम है, जो यूट्यूबर है, यूट्यूबर भी इस सेक्शन का अपना फायदा उठा के अपना इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं। गुड्स के केस में नॉर्मल 8% प्रॉफिट अगर अदर देन डिजिटल ट्रांजेक्शन है, और डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो 6% ऑफ टर्नओवर का हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो आइए समझते हैं। The presumptive scheme taxation reduce compliance burden small professions and facilitate ease of doing business. Under presumptive scheme of taxation, profit are presumed 50% of gross receipt. सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर आपका इनकम कोई प्रोफेशनल सर्विस के थ्रू आ रहा है तो आप अपनी इनकम का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं बिना कोई एक्सपेंसेस का, रिसिप्ट का। मतलब आपके पास अगर खर्चे का डिटेल्स नहीं है, आप अगर बिना रिसिप्ट के डिक्लेयर करना चाहते हैं तो 50% आप डायरेक्टली, जैसे आपका इनकम 10 लाख रुपए है, आप अपने प्रोफेशन से 10 लाख रुपए इनकम जनरेट किए और इसमें खर्च हो रहा है 2 लाख रुपए, तो अगर नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो आपका जो नेट इनकम होगा वो 8 लाख का होगा। बट अगर आप सेक्शन 44 एडीए ऑप्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली 10 लाख का 50% 5 लाख रुपया अपना इनकम डिक्लेयर कर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। अब कौन कौन से वैसे एसएससी हैं जो ये सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक सबसे पहले इंडिविजुअल को रखा है कि ये इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ही इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उन्हें ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट कुछ ये फिनांस एक्ट जो 2021 बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किया। आइए चेंजेस को पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिविजुअल और एचयूएफ तो है ही, इसकी प्लस में उन्होंने पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी ये दोनों को इंक्लूड कर दिया है। तो अब पार्टनरशिप, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म भी है और एलएलपी अगर है तो आप उनका भी 44 एडीए सेक्शन में इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं।
बट लिमिट है कि वो जो ग्रॉस रिसिप्ट होना चाहिए वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। मतलब आपकी जो प्रोफेशनल इनकम होगी वो लेस देन 50 लाख होना चाहिए, 50 लाख या उससे कम, तभी आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो आपका टर्नओवर है वो अगर 51 लाख होता है तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए आगे समझते हैं। अब कौन कौन से वैसे प्रोफेशन हैं जिसमें ये सेक्शन का वो मतलब ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोई इंटीरियर डेकोरेशन का अगर काम करते हैं, कोई टेक्निकल कंसल्टिंग में आप कोई भी टेक्निकल, जैसे आप यूट्यूब से कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आप कोई टेक्निकल सर्विसेज का काम कर रहे हैं तो टेक्निकल कंसल्टिंग में आ जाएगा। इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, कोई अकाउंटिंग, इसमें टैक्सेशन ये सब कवर होता है। कोई लीगल सर्विस आप दे रहे हैं, कोई मेडिकल सर्विस दे रहे हैं, कोई आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, तो ये सारे 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं अप टू 50 लाख तक। मतलब अगर इनका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो 44 ADA में 50% अपना इनकम दिखा के अपना ITR फाइल कर सकते हैं। What is the presumptive income offered? Higher of the following, या आप गवर्नमेंट ने ये 50% लिमिट रखा है तो ये जरूरी नहीं कि आपको एकदम 50% ही दिखाना। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे 60% दिखाना तो आप 60 भी दिखा सकते हैं, 70 भी दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप 70 भी दिखा सकते हैं बट 50 से कम नहीं दिखाना है आपको। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है। मिस्टर राम इज ए फ्रीलांसर इंटीरियर डेकोरेशन, वो एक इंटीरियर डेकोरेशन है। ये इंटीरियर डेकोरेशन मेरा इस सेक्शन 44 ADA में कवर होता है। उसके डेफिनेशन में हिज टोटल रिसिप्ट फॉर फिनेंशियल ईयर 18-19 30 लाख, हिज एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख, कन्वेंस टेलीफोन और एक्सेट्रा। तो इनका अगर मैं नेट इनकम निकालता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। इनका ग्रॉस रिसिप्ट है 30 लाख, इनका एक्सपेंसेस है 10 लाख, तो नेट जो इनकम आएगी 20 लाख रुपए आएगा। इस पर का टैक्स देखेंगे हम लोग, टैक्स 10 लाख पे 1,12,500 और रिमेनिंग 10 पे 30% डायरेक्ट यानी 3 लाख, तो 4,12,500 प्लस एजुकेशन से ये सब 4% लग जाएगा। मतलब 4,12,000 का इस केस में टैक्स आ रहा है। बट अगर 44 ADA में जाते हैं, सेक्शन 44 ADA में अगर हम लोग ये इस इनकम को डिक्लेयर करते हैं तो आपका ग्रॉस रिसिप्ट है 30 लाख, इनकम आपका हो जाएगा 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट यानी 15 लाख रुपया। 15 लाख के ऊपर टैक्स 15 लाख अगर हम लोग निकालते हैं तो 10 लाख पे 1,12,500 का टैक्स है और रिमेनिंग 5 पे 1.5 लाख का टैक्स आएगा। तो टोटल इनका हो जाएगा 2,62,500 प्लस 4%। तो आप देख सकते हैं अगर 44 ADA में जाते हैं तो 2,62,000 का टैक्स आ रहा है, और अगर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है अगर उसको फॉलो करते हैं तो 4,12,500 का टैक्स आ रहा है, यानी लगभग 1.5 से 2 लाख का फर्क पड़ता है दोस्तों। तो आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं और अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये
सेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ITR फाइल करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने पोर्टल पे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये मेरा ITR का कंप्यूटेशन है। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे मेरा जो ग्रॉस रिसिप्ट है दोस्तों 9,50,100 है, जिसपे मैंने डिक्लेयर किया है 50% ऑफ 9,50,100, जिसमें आता है 4,75,050 रुपये। और मेरा अदर सोर्स का इनकम है दोस्तों 17,04,404 और सेविंग इंटरेस्ट है 4656। टोटल 497 का आ रहा है। इस पे डिडक्शन मैंने 80C और 80 TTA का लिया है। मेरा नेट इनकम 472 का आ रहा है। तो अब दिखाता हूँ दोस्तों कैसे मैं इनकम टैक्स में इसे डायरेक्ट फाइल कर सकता हूँ। मैंने पहले से फिल करके रखा है दोस्तों फॉर्म, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। इसमें ITR 4 फाइल होता है दोस्तों। सेक्शन 44 AD ऑप्ट करने के लिए हम लोग को ITR 4 फाइल करना पड़ता है। 4 में सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमारा नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और ये सब बेसिक डिटेल्स होता है। तो इसे मैं स्किप करता हूँ, इसको नो करेंगे। आते हैं अपने मेन ग्रॉस टोटल इनकम पे। हाँ, आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस में दोस्तों यहाँ पे हम लोग, अगर आपका बिजनेस गुड्स में डील करता है तो मैंने बताया इसके लिए सेक्शन 44 AD ऑप्ट करते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग प्रोफेशन का बात कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों मेरा है RG कंसल्टिंग। एक बार मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। एडिट करेंगे इसको, आप अपना बिजनेस का नाम लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे आपके बिजनेस के हेड हैं। तो आपका जो बिजनेस इसमें फॉल करता है तो आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर सकते हैं। तो मेरा है टैक्स कंसल्टेंसी, इसको ऐड करते हैं दोस्तों। अब आते हैं ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट को मैं यहाँ फिल कर दूंगा 950,100, 950,100। और यहाँ अगर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग जैसे ही 50% से कम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको एरर का मैसेज आएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मैं डाल रहा हूँ, जो कि 50% से कम है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, इफ द इनकम इज लेस देन 50% ग्रॉस रिसिप्ट इट इज मैंडेटरी टू हैव टैक्स ऑडिट। अगर 50% से आप नीचे जाना चाहते हैं, आपका सपोज बहुत आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 50% से ज़्यादा खर्च होता है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा आप अपना बुक्स को ऑडिट करके आप उसे 40% डिक्लेयर कर सकते हैं। बट हाँ, बिना ऑडिट का, बिना डायरेक्टली अगर आपको करना है तो मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा आपको दिखाना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे 475,050, 475,050। ठीक है, एरर का मैसेज इसे ऐड कर देंगे। अदर सोर्स है मेरा दोस्तों, अदर सोर्स को यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सेविंग बैंक, सेविंग बैंक का है 4656, 4656। FD पे भी है 17,404।
इस सेक्शन का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों, अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आप डायरेक्टली 5 लाख दिखा के अपना फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी कि आपने 5 लाख क्या किया। आप बिना खर्चे का रिसिप्ट का आप डायरेक्टली 5 लाख इनकम दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये रिटर्न में दोस्तों बहुत ही कम कंप्लायंसेस का चांसेस होता है, तो इनकम टैक्स बिना क्वेश्चन के आपका फाइल को जल्दी प्रोसेस करती है। तो अगर आपका वैसा प्रोफेशन है तो आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। देख सकते हैं ये मेरा हो गया 497,110। बाकी 2 टैब है दोस्तों, बाकी तो मैं अपने पुराने वीडियो में, बाकी नॉर्मल है, यहाँ हम लोग को डिस्क्लोजर करना पड़ता है। डिस्क्लोजर में दोस्तों आपको कुछ जैसे कैश हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। तो स्टॉक इस केस में तो आएगा नहीं दोस्तों, तो स्टॉक आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा।